वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान स्पेशल राउंड अप 2020। और हमने ब्रेक पे जाने से पहले बात की थी कि किस तरह से इंटरनेशनली इवेंट्स हुए कोरोना को लेके, और फिर मैंने आपको बताया था कि हम वापस आएंगे ब्रेक से तो हम आपको बताएंगे कि कौन कौन सी वो कीमती जानें थी जो हमने खो दी, वो कौन कौन से चेहरे हैं जो हमें नज़र नहीं आएंगे और हम उनको मिस करेंगे 2021 में। तो इंटरनेशनल डेथ से शुरू करते हैं कि इंटरनेशनली हमने किस किस को खोया। तो सबसे पहले नाज़रीन, चैडविक बोसमैन। आप सियाह फाम एक्टर, हॉलीवुड के अंदर ब्लैक पैंथर, और चैडविक बॉसमैन की जो लाइफ है अगर उसको देखा जाए तो बड़ी एक इंस्पायरिंग सिचुएशन थी उनकी। किस तरह उन्होंने बीमार रह के भी कैंसर से लड़े और किस तरह से एक अच्छे तरीके से अपनी प्रोफेशन को चलाया। इसके अलावा कार्ल रीनर, ओशंस 11 के बड़े मशहूर एक्टर, कॉमेडियन, राइटर हॉलीवुड के अंदर, और उनको भी हमने इस साल खो दिया। डीन जोन्स पाकिस्तान के अंदर तो बहुत मशहूर, और हमने पीएसएल में देखा उन्होंने कोचिंग की, पाकिस्तान टीम की कोचिंग की, और पाकिस्तान टीम की जब डीन जोन्स ने कोचिंग की उस वक्त उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से पाकिस्तान टीम को लेकर चले और पाकिस्तान टीम ने बड़ी सक्सेस की। ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन थे, इंटरनेशनल ओडीआई भी खेला, टेस्ट मैच भी खेले डीन जोन्स, और उनकी एक वो मुस्कुराती हुई शख्सियत, वो उनका चेहरा हमेशा हमेशा पाकिस्तानियों के दिल में उनके सामने रहेगा। इसके अलावा डियाना रिक्स को हमने खोया। डियाना रिक्स जो थी गेम ऑफ थ्रोन से आपने शोहरत पाई, इसके अलावा स्टेज आर्टिस्ट थी और एक्ट्रेस थी, काफ़ी मशहूर थी। अर्ल कैमरॉन फर्स्ट, आप सियाह फाम अमेरिकन हॉलीवुड के अंदर एक्टर थे, और आपने हॉलीवुड एक्टर्स एक्टिंग के अंदर सियाह फाम जो एक्टर्स थे उनको रिप्रेजेंट किया, बताया दुनिया को कि सियाह फाम एक्टर्स जो हैं वो भी हॉलीवुड के अंदर काम कर सकते हैं। इसके अलावा हमने हुस्न मुबारक को खोया इस साल। आप फॉर्मर इजिप्शियन प्रेसिडेंट थे और काफ़ी अरसे तक इजिप्ट में, मिस्र में आपने हुक्मरानी की और काफ़ी काम भी आपने इजिप्ट के लिए किया। इसके अलावा अगर हम बॉलीवुड की बात करें तो बॉलीवुड के अंदर हमने ऋषि कपूर को खोया है, और आपको पता है ऋषि कपूर या कपूर ख़ानदान जो है उनका पाकिस्तान से भी ताल्लुक़ रहा है, पेशावर के अंदर, और रिसेंटली उसको हेरिटेज का मकाम भी दे दिया गया जो उनका आबाई घर है पेशावर में। इरफान खान को खोया हम लोगों ने इस साल। इरफान खान बड़े वर्सेटाइल, सिर्फ उन्होंने बॉलीवुड में नहीं हॉलीवुड में भी काम किया। और इसके अलावा सुशांत सिंह जो हैं उनको भी हम लोगों ने इस साल बॉलीवुड के अंदर, एक वो शख्सियत और थी एक्टर जिनको खो दिया। सुशांत सिंह का सिर्फ मैं नाज़रीन यहाँ पे एक छोटा सा ये भी ऐड करता जाऊँ कि सुशांत सिंह की जो डेथ थी उसने बॉलीवुड के अंदर ड्रग अब्यूज़ और बॉलीवुड के अंदर नेपोटिज्म को कितना ज़्यादा एक्सपोज किया, इसके ऊपर पूरी इन्वेस्टिगेशंस अभी भी चल रही हैं, और काफ़ी सारे एक्टर्स ने उनके ऊपर आवाज़ भी उठाई कि जो फिल्म इंडस्ट्रीज़ हैं दुनिया भर में वहाँ पे किस तरह से नेपोटिज्म चलता है, और ख़ासकर बॉलीवुड में ड्रग्स का यूज़ कितना ज़्यादा है, उससे हमें ये पता चला। इसके अलावा नाज़रीन आगे चलें तो जॉन ली कैरी हैं, आप ऑथर थे, स्पाई भी रह चुके हैं और बड़े मशहूर नावल राइटर थे, उनको खोया हमने। कैन स्पेस जो स्कूबी डूबी डू बच्चों का हर दिल अजीज़ शो और उसके डायरेक्टर भी थे, उसमें वॉइस ओवर भी किया आपने काफ़ी दफ़ा, उनको खो दिया। कोबी ब्रायंट को हमने इस साल खोया नाज़रीन, हेलीकॉप्टर क्रैश में, जहाँ पे एनबीए के बहुत मशहूर और बड़े अच्छे प्लेयर थे बास्केटबॉल के, वो इंतकाल फरमा गए। मैराडोना अर्जेंटीना के कैप्टन रह चुके हैं, फुटबॉलर, वो इस साल हमें नहीं रहे। और मैराडोना की जो वजह शोहरत नाज़रीन अगर आपको याद हो, वो उनका जो गॉड्स हैंड था, एक गोल जहाँ पे उन्होंने गोल किया और उससे वो वर्ल्ड कप भी जीते, और गॉड्स हैंड कहलाता है गोल, वो ही इज़ स्टिल फेमस फॉर दैट। और दुनिया ने देखा किस तरह से अर्जेंटीना और पूरी जो फुटबॉल लवर्स थे, दे क्राइड देयर हार्ट आउट फॉर मैराडोना। इसके अलावा नाज़रीन वैक्स वॉन साइडो भी इंतकाल करके, जो गेम्स ऑफ थ्रोन्स के अंदर थे, और ये गेम ऑफ थ्रोन्स के अंदर जो वॉल थी उसके गार्जियन थे, उसके रखवाले थे, ये भी हमसे बिछड़ गए। शेन कॉनरे 007 का एक बड़ा फेमस स्पाई कैरेक्टर, जेम्स बॉन्ड, और जिन्होंने, हम कहते हैं कि स्पाई कैरेक्टर्स और स्पाई फिल्म्स जो बनती हैं अब सस्पेंस, उसके अंदर पायनियर फिल्म समझी जाती है 007 जेम्स बॉन्ड को। शेन कॉनरी उसके फेस थे, 80s में बड़े मशहूर और काफ़ी हार्ट थ्रॉब थे 80s के, उनको भी हमने इस साल खो दिया। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए अमेरिका की बात की जाए, जॉर्ज फ्लॉयड BLM के बानी बन गए। ये वो थे जॉर्ज फ्लॉयड जिनको अमेरिकन पुलिस ब्रुटैलिटी का शिकार हुए, और पहली दफ़ा जो थे जॉर्ज फ्लॉयड जब उनका इंतकाल हुआ, जिस तरह से उनको घुटने के नीचे दे के उनकी गर्दन को चीखते रहे कि आई कांट ब्रीथ, मुझे सांस नहीं आ रहा, मेरे जिस्म में दर्द हो रहा है,
और शायद मैं मर जाऊंगा, ये मुझे मार देंगे। और अमेरिकन जो पुलिस थी उसकी ब्रुटैलिटी में उन्होंने देखा नहीं इसको, और फिर किस तरह से BLM ब्लैक लाइव्स मैटर का पूरा एक प्रोटेस्ट शुरू हुआ, दुनिया को लपेट में लिया। और हमने देखा कि काफ़ी सारे जो प्रॉब्लम्स थे, इश्यूज थे जो वहाँ पे ब्लैक लाइव्स मैटर के साथ में सॉल्व होते हुए भी नज़र आया। उम्मीद करते हैं नाजरीन ये भी सॉल्व हो जाए उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं। इसके अलावा हमने देखा सुल्तान कबूस, आप सुल्तान ऑफ ओमान थे, पाकिस्तान के बहुत अच्छे दोस्त थे, और उनका इंतकाल हुआ इस साल। और पाकिस्तान ने ओमान के अंदर एक बहुत हर दिल अजीज़ और अच्छा दोस्त मिस कर दिया सुल्तान कबूस की सूरत में, जो अब हमारे साथ अगले साल से मतलब 2021 में हम उनको भी मिस करेंगे। और इसके अलावा जब हम बात करें अमेरिकन एग्रेशन की, तो US एयर स्ट्राइक के अंदर इराक एयरपोर्ट पे जनरल सुलेमानी ईरान के, उनकी डेथ हुई। और हमने भी देखा कि जो ईरानी जनरल थे, जनरल सुलेमानी, उनकी जो नमाज जनाजा थी वो एक बहुत बड़ी रिकॉर्ड उसके अंदर प्रेजेंटेशन हुई, लोग आए, उन्होंने अटेंडेंस की। और इसके अलावा उसके अंदर भगदड़ भी हुई अनफॉर्चुनेटली, वो एक अलग इशू। लेकिन जनरल सुलेमानी जो थे वो एक उनकी नमाज जनाजा जो थी वो एक इस चीज़ की अक्कासी करती है कि किस तरह से ही वॉज लव्ड बाय द पीपल ऑफ ईरान, एंड नॉट ओनली ईरान, मुस्लिम ममालिक में बाकी जगहों पे भी उनकी डेथ को मोर्न किया गया, उसको गम बनाया गया उसका। और उससे ईरान के पर जो अमेरिकन एग्रेशन है उसका भी एक मुजाहरा हुआ कि कैसे जनरल सुलेमानी को अमेरिका ने इराक के अंदर कत्ल कर दिया, उनको बेईमाना तरीके से। नाज़रीन, इसमें आगे चलते हैं और आगे चल के हम देखते हैं कि पाकिस्तान में हमने किस किस को मिस करना है अब 2021 में। वो कौन कौन सी शख्सियात थी मशहूर जो अब हमारे साथ 2021 में नहीं होंगी, उनको फ़ील किया जाएगा। अल्लामा तालिब जोहरी साहब, अगर हम बात करें सबसे पहले तो अल्लामा तालिब जोहरी साहब जो थे एक बहुत रिनाउंड इस्लामिक स्कॉलर, जिन्होंने बहुत काम किया इस्लाम के अंदर यूनिटी पे, पीस पे, और लोगों को बताया कि किस तरह से जो फ़िरका बंदी है ये नहीं होनी चाहिए, और किस तरह से उन्होंने प्रमोशन की, पीस की, और हर दफ़ा उन्होंने आवाज़ उठाई इस्लाम के अंदर यूनिटी की, पाकिस्तान के अंदर यूनिटी की। इसके अलावा अली मर्दान शाह साहब हमें नहीं रहे, उनको मिस किया जाएगा अब। अल्लामा खादिम रिजवी साहब एक बड़ी वोकल वॉइस थे पाकिस्तानियों की, जब हम बात करते हैं और जज्बात रखते थे इस्लाम के लिए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। उनकी जो खिदमात हैं, जिस तरह से वो हर दफ़ा आवाज़ उठाई उन्होंने, उनको मिस करेगी ये अवाम, पाकिस्तानी कौम। अमानुल्लाह खान साहब कॉमेडियन थे आप, और आपका जो काम है उसको बड़ा सराहा गया, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बॉर्डर के उस पार भी। और हमें याद है अमानुल्लाह साहब के जो शोज़ थे अमेरिका में, कनाडा में, यूरोप में, वो भी हाउसफुल जाते थे। तो एक ऐसी शख्सियत जो मुस्कुराहटें बिखेरती थी, उनको मिस करेगी पाकिस्तानी अवाम 2020 के अख्तिताम पे। और इसके अलावा डॉक्टर मुबशिर हसन साहब, पॉलिटिशियन थे आप, बड़े वेटरन, बड़ा आपने कलीदी किरदार अदा किया पाकिस्तान में, डिफरेंट, और बड़े पार्लियामेंट का बड़ा हिस्सा रहे, मजबूत किस्म का, उनको मिस किया जाएगा। फ़खरुद्दीन जे इब्राहिम साहब जस्टिस थे, लॉयर थे, कानूनदान, इतनी ही हैड सो मच ग्रिप ऑन द लॉ कि जस्टिस फ़खरुद्दीन इब्राहिम साहब के बारे में कहा जाता है कि जब भी कानून के अंदर कोई भी चीज़ आपको रहनुमाई चाहिए तो जस्टिस फ़खरुद्दीन साहब जो है, ही इज़ अथॉरिटी इन लॉ, उनको मिस करेगी। इसके अलावा हासिल बजंजो साहब बड़े एक्टिव रहे, अभी जो रिसेंटली प्रोटेस्ट वगैरह हुए थे एंटी गवर्नमेंट, उनके अंदर भी काफ़ी रहे। हासिल बजंजो साहब सेनेटर थे, पॉलिटिशियन थे, बलूचिस्तान से आपका ताल्लुक़ था, आपको भी मिस किया जाएगा। और जस्टिस अरशद मलिक साहब भी इस साल कोरोना का शिकार हुए, उनका भी इंतकाल हुआ। और जस्टिस अरशद मलिक साहब जो थे एक अच्छे जज, और बड़े उनकी पर्सनालिटी जो थी उसको ख़रीदा नहीं जा सकता था, उसको उनको मिस किया जाएगा। इसके अलावा तारिक अज़ीज़ साहब जो पायनियर समझे जाते हैं स्टेज शोज़ के, जहाँ पे आजकल हम देखते हैं पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा स्टेज शोज़ चल रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा इनाम घर टाइप के जो एक उनके वर्जन्स आ रहे हैं इनाम घर के। तो तारिक अज़ीज़ साहब जो थे, आप एक पायनियर थे उस चीज़ के, थम थे, पिलर थे, आपको मिस किया जाएगा, आपकी आवाज़ को मिस किया जाएगा। इसके अलावा मलिक अता साहब, मलिक अता जो थे प्रिंस ऑफ फतेह जंग थे, और मलिक अता साहब की पगड़ी और उनकी वो मूछें रोबदार, वो पर्सनालिटी मिस की जाएगी 2021 के अंदर। इसके अलावा मुफ्ती नईम साहब बनूरिया कराची के, और इस्लामिक स्कॉलर थे, और इनकी जो एक विजन था इस्लाम को लेके और पीस को लेके, प्रॉस्पेरिटी को लेके, उसको मिस किया जाएगा। जब भी कभी इस पाकिस्तान में प्रॉब्लम हुई या इंटरनेशनली कोई प्रॉब्लम हुई,
टेररिज्म की, तो मुफ्ती साहब जो थे, मुफ्ती नईम साहब, ही ऑलवेज यूज टू रेज हिज वॉइस कि नहीं, इस्लाम ऐसा नहीं है, और लोगों को गाइड करते थे कि एक ये रिलीजन ऑफ पीस है, और उसके लिए काम किया। इसके अलावा नईमुल हक साहब, उनको मिस किया जाएगा नाज़रीन। उनको खो दिया गया 2020 में। आपका काम पीटीआई के अंदर यूवर पिलर, और आप पीएम इमरान खान साहब के बहुत करीबी दोस्तों में से तस्वीर किए जाते थे, और आपने हमेशा इमरान खान साहब को और पीटीआई की जो बिल्डिंग है उसको, उसके अंदर बुनियादों में खून पसीना अपना डाला, और किस तरह से नईमुल हक साहब ने ही मेड श्योर के पीएम इमरान खान साहब जो हैं उनको वो एक अच्छी एडवाइस और एक अच्छा फ्रेंड जो है वो उनके साथ रहे। तो नॉट ओनली पाकिस्तानी नेशन विल मिस हिम, पीएम इमरान खान साहब इज़ ऑल्सो मिसिंग नईमुल हक साहब। नेमतुल्लाह खान साहब, आप मेयर कराची थे पहले, और उनको भी मिस किया जाएगा। इसके अलावा सैयद मुनव्वर हुसैन साहब, उनको मिस किया जाएगा, पॉलिटिशियन थे। जस्टिस वकार सेठी साहब को मिस किया जाएगा 2021 में, और ही वाज नोन फॉर द मुशर्रफ वर्डिक्ट। इसके अलावा ज़फ़रुल्लाह जमाली साहब, उनको मिस किया जाएगा, पॉलिटिशियन थे। आपका ताल्लुक़ बलूचिस्तान से। अतर शाह खान एक और कॉमेडियन, राइटर, मुसन्निफ़ और शायर थे, और बहुत ज़बरदस्त पर्सनालिटी। ही इज़ कंसिडर्ड पायनियर फॉर कॉमेडी इन पाकिस्तान, उनको मिस किया जाएगा। इसके अलावा अल्लामा ज़मीर हैदर जाफ़री साहब, आपने उनको सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा देखा होगा, और उनकी वजह शोहरत सोशल मीडिया बनी, लेकिन उनको भी मिस किया जाएगा 2021 में। नाज़रीन, इधर हम लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक से वापस आके हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से नेचुरल डिज़ास्टर्स हुए, कौन कौन सी आफात आई कुदरती 2020 में, और उनका क्या क्या इम्पैक्ट हुआ। देखते रहें वॉइस ऑफ पाकिस्तान।